स्टूडेंट्स, आज हमने रेंडमाइज्ड कंप्लीट ब्लॉक डिज़ाइन करना है। पहले हमने सीआरडी किया था कंप्लीटली रेंडमाइज्ड डिज़ाइन, यानी उसमें रेंडमाइजेशन पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है। ये आप लोगों के पास है आरसीबीडी यानी रेंडमाइज्ड कंप्लीट ब्लॉक डिज़ाइन। कंप्लीट ब्लॉक क्या है वो हम बाद में देखते हैं, पहले हम देखते हैं कि ब्लॉक क्या है। बस दफ़ा ऐसा होता है कि एक्सपेरिमेंटल मटेरियल में बहुत ज़्यादा वेरिएबिलिटी होती है, एक हाँ, और पॉसिबिलिटी भी होती है कि हम उसे कंट्रोल कर सकें। कंट्रोल करने से मुराद है कि हम उसकी वेरिएबिलिटी को कुछ ग्रुप्स में डिवाइड कर लें, ठीक है? जैसे अगर आप ये कहो कि हम लोग मिल्क यील्ड देखना चाहते हैं काउज़ में। अब जो काउज़ हैं हमारे पास, हमने वो 12 काउज़ ली थी। तो हमने क्या किया, हमारे पास 4 ट्रीटमेंट थे, 12 काउज़ थी, लेकिन वो काउज़ जो हैं वो सारी एक तरह की हेल्थ की नहीं थी। कुछ बहुत ज़्यादा हेल्दी थी, कुछ थोड़ी वीक थी और कुछ बहुत ही ज़्यादा वीक थी। तो अब हम क्या करेंगे, अब ज़ाहिर है जो हेल्दी काऊ है उस पे डाइट जो अगर हम उसे कोई दे रहे हैं वो किसी और तरह से इफ़ेक्ट करेगी। जो ज़रा वीक है उस पे वो कुछ और तरह से इफ़ेक्ट करेगी। तो हम क्या करेंगे, हम उसको ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं। हम एक बहुत ज़्यादा हेल्दी, एक जो है वो नॉर्मल सी हेल्थ यानी ना बहुत ज़्यादा हेल्दी ना बहुत ज़्यादा वीक, और एक हम जो है वो ग्रुप बना लेते हैं वीक वालों का। ठीक है? तो इसमें भी हम 4 जो बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं, इसमें जो नॉर्मल सी हेल्थ की हैं ऑन द एवरेज, और इसमें जो बहुत ज़्यादा वीक हैं, उनको डाल देते हैं। ठीक है? इसको हम ब्लॉक कहते हैं। ब्लॉक मतलब कि ये जो ब्लॉक है, इसमें अब जो एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स हैं ना इसके अंदर, वो सारे के सारे क्या हैं, वो होमोजीनियस है। इनकी वेरिएबिलिटी में जो है वो होमोजेनिटी एग्जिस्ट करती है, मतलब सारी एक ही हेल्थ कंडीशन की हैं। ये जो ग्रुप है, इसमें भी अंदर जो है विदिन जो ग्रुप है वो होमोजेनिटी है, बट बिटवीन ग्रुप देयर शुड बी हेटेरोजेनिटी। ज़ाहिर है हमने ग्रुप्स तो बनाए इसीलिए हैं ताकि जो हमारे पास ग्रुप्स तो इसीलिए बनाए हैं ना, ताकि हमारे पास जो एक्सपेरिमेंटल मटेरियल में बहुत ज़्यादा वेरिएबिलिटी है, हम उसको थोड़ा-सा कंट्रोल कर सकें। ठीक है? तो ब्लॉक्स में ये होता है, ब्लॉक डिज़ाइन में विदिन ग्रुप जो है वो होमोजेनिटी होती है, बिटवीन ग्रुप जो है वो हेटेरोजेनिटी होती है, क्योंकि हमने ब्लॉक्स बनाए ही इसीलिए हैं कि वेरिएबिलिटी बहुत ज़्यादा हेटेरोजेनिटी है। ठीक है? अब कंप्लीट ब्लॉक से क्या मुराद हुई? कंप्लीट ब्लॉक जैसे अगर मेरे पास 4 ट्रीटमेंट्स हैं, ए, बी, सी और डी। मेरे पास 4 ट्रीटमेंट्स हैं, ठीक है? हर ब्लॉक में हर ट्रीटमेंट एक दफ़ा आना चाहिए और एक दफ़ा लाज़मी आना चाहिए। मतलब ऐसा ना हो कि किसी ब्लॉक में अगर 4 ट्रीटमेंट हैं तो हर ब्लॉक में हमारे पास 4 यूनिट्स होनी चाहिए, ठीक है? अम, ऐसा ना हो कि किसी में 3 हैं, किसी में तो 4 हैं तो 4 ही होने चाहिए। हर एक एक दफ़ा एग्ज़िस्ट करेगा और एक दफ़ा लाज़मी आएगा। तो इसको आप कहते हैं रैंडमाइज़्ड कंप्लीट ब्लॉक डिज़ाइन, के हर ब्लॉक में हर ट्रीटमेंट लाज़मी एग्ज़िस्ट किया हुआ है, लाज़मी जो है उसमें एलोकेट हुआ हुआ है। तो इसको आप लोग कहते हो कि ये इसमें रैंडमाइज़ेशन पर अब रिस्ट्रिक्शन आ जाती है। रिस्ट्रिक्शन क्या आ जाती है? अब देखिए, अगर 4 ट्रीटमेंट्स हैं और 3 मेरे पास लेट्स सपोज़ ब्लॉक्स हैं। मैं कह रही हूँ ये प्लॉट था और इसमें वेरिएबिलिटी कुछ इस तरह से थी। ये देखें आप लोगों के पास, ये एक प्लॉट था जिसमें हम लोग अपने ट्रीटमेंट सप्लाई करना चाह रहे हैं। ये लाइन्स थोड़ी टेढ़ी आ रही हैं, आप लोग इसको देख लेना, सीधी होती हैं वैसे, ठीक है? मैं कह रही हूँ मेरे पास 3 ब्लॉक्स थे और 4 ट्रीटमेंट्स थे, तो हर जो आपके पास एक्सपेरिमेंटल यूनिट है, हर एक जो ब्लॉक है उसमें 4 एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स होनी चाहिए।
ठीक है, तो ये आप लोगों के पास 3 ब्लॉक्स हैं और 4 जो है हर एक ब्लॉक में यूनिट्स हैं। ठीक है, इसको मैं कह देती हूँ ये फर्स्ट ब्लॉक है, इसे मैं B1 कह देती हूँ। ये सेकंड ब्लॉक है, इसको मैं B2 कह देती हूँ और ये मेरे पास थर्ड ब्लॉक है B3। ठीक है, अब ये मेरे पास हर एक में अब रैंडमाइजेशन पर क्या रिस्ट्रिक्शन आई है? रैंडमाइजेशन पर ये रिस्ट्रिक्शन आई है कि आप लोग जो है वो पहले हर 4 ट्रीटमेंट्स लेते थे, अगर 3-3 दफ़ा रिपीट होना था तो हर ट्रीटमेंट को 3-3 दफ़ा लिखते थे और रैंडमली अप्लाई कर देते थे। अब ऐसा नहीं है, अब आपको हर ब्लॉक के लिए अलग रैंडमाइजेशन करनी चाहिए। जैसे अगर आप ये कहें कि आपके पास 4 ट्रीटमेंट्स हैं, आप एक स्लिप पे ए, एक पे बी, एक पे सी और एक पे डी लिख लें। ठीक है? तो पहले चारों में से एक आपने पिक की तो वो सी आ गया, आपने सी यहाँ पे पुट कर दिया। दूसरी पिक की तो वो ए आ गया, तीसरी पिक की तो वो बी आ गया, चौथी पिक की तो वो डी आ गया। ये अब हर ब्लॉक के लिए अलग-अलग से रैंडमाइज़ेशन हो रही है, तो ये रिस्ट्रिक्शन आ जाती है हमारे। अब रैंडमाइज़ेशन जो है वो पूरे जो है वो प्लॉट के लिए नहीं रही है, बल्कि ये हर एक ब्लॉक के लिए अलग-अलग से रैंडमाइज़ेशन। इसी तरह दूसरे में आप करेंगे वही बात कि हर एक ब्लॉक में एक ट्रीटमेंट एक दफ़ा आएगा और एक दफ़ा लाज़मी आएगा, ठीक है? दूसरे पे हम करते हैं तो यहाँ पे डी आ जाता है, यहाँ पे ए आ जाता है, यहाँ पे सी आ जाता है और यहाँ पे बी आ जाता है। लेट्स सपोज़ जैसे भी हम पिक करते जाएँ। इसी तरह तीसरा तो ये आपके पास लेआउट प्लान बन जाता है आरसीबीडी का। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ये देखिए उसने एक एग्जांपल दी हुई है आप लोगों को। इन एन एक्सपेरिमेंट टू कंपेयर द इफेक्ट ऑफ 4 ड्रग्स, 4 तरह की ड्रग्स हैं ए, बी, सी, डी। उसने उनको नाम दे दिया है, ठीक है? अब वो क्या कहता है कोई जैसे उसके कोई जो भी सैंपल लेना चाह रहा है, जो भी काउंट्स लेना चाह रहा है इन माइस माइस में, चूहों में, ठीक है? ये रैंडमाइज्ड विद 4 माइस फ्रॉम ईच ऑफ द 4 5 लिटर्स। लिटर्स क्या होता है? सेम पेरेंट से। तो उसने कहा कि लिटर वाइज़ भी वेरिएशन आ सकती है, तो उसने लिटर्स को एज़ ब्लॉक्स कंसीडर कर लिया, ये देखो, ठीक है? ये देखिए लिटर्स जो है वो एज़ ब्लॉक, ये पहला ब्लॉक, ये सेम पेरेंट्स थे 4, इनको ए, बी, सी, डी। इसी तरह दूसरा, इसी तरह तीसरा और इसी तरह चौथा और पाँचवाँ, ये आप लोगों के पास आ गए। अब सबसे पहला काम तो हमने करना है कि हमने एनालिसिस ऑफ वेरिएंस करना है। हम चेक क्या करना चाह रहे हैं? हम चारों टाइप की जो ड्रग्स हैं, उनका इफ़ेक्ट चेक करना चाह रहे हैं कि क्या चारों ड्रग्स जो हैं ऑन द एवरेज सेम हैं या फिर डिफरेंट है। तो हम क्या करेंगे? हम सबसे पहले इसके लिए जो है वो जिस तरह हमने पहले कैलकुलेट किया था, हम सबसे पहले टोटल सम ऑफ स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे। टोटल सम ऑफ स्क्वायर फॉर्मूला बिल्कुल वही है जैसे अच्छा आरसीबीडी का मॉडल जैसे मैंने वहां पे आपको मॉडल लिख के दिखाया था ना, तो मैं आरसीबीडी का मॉडल आपको लिख के दिखा दूं। वाई आई जे इज इक्वल्स टू, अब इसमें वेरिएशन एक इंक्रीज हो जाएगी, म्यू प्लस टॉय, म्यू क्या है? ओवरऑल मीन, टॉय इफेक्ट ऑफ द ith ट्रीटमेंट प्लस बीटा जे,
बीटा जे प्लस एप्सिलॉन आई जे प्लस एप्सिलॉन आई जे। ठीक है, तो ये आप लोगों के पास इसका मॉडल आ गया। ith ट्रीटमेंट का इफेक्ट, jth ब्लॉक का इफेक्ट। जाहिर है अब एक वेरिएशन हमने बढ़ा ली, हमने उसको रेंडमाइजेशन पे रिस्ट्रिक्शन लगाई और एक सोर्स ऑफ वेरिएशन इंक्रीज कर दिया, जो कि क्या था, ब्लॉक्स के। अगर एक्सपेरिमेंटल मटेरियल में हेट्रोजेनाइटी हो तो उसकी वजह से जो वेरिएशन आ रही है उसको हम अलग से निकाल लेते हैं। ठीक है, वाई आई जे क्या, रिस्पॉन्स ऑफ ith ट्रीटमेंट इन jth ब्लॉक। ठीक है, अब जो रिपीट्स हैं वो किस में आ गई हैं, वो ब्लॉक्स में आ गई हैं। टोटल सम ऑफ स्क्वायर, तो ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, सम ऑफ, बिल्कुल वही फॉर्मूला जो पहले करते आए हैं, आई जे, ठीक है, वाई आई जे स्क्वायर माइनस सम ऑफ वाई आई जे स्क्वायर होल स्क्वायर। अब आएगा, पहले सिर्फ y का स्क्वायर था ना, होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। टोटल कितनी ऑब्जर्वेशन है, 5 लीटर्स हैं और 4 ट्रीटमेंट्स हैं, तो 20 ऑब्जर्वेशंस हैं टोटल। ठीक है, उसने ये देखें क्या किया, इसमें क्या करेंगे, हर ऑब्जर्वेशन को अलग अलग से स्क्वायर करेंगे और उसको सम कर देंगे। ये आपके पास इस दूसरे वाले फैक्टर को आप लोग करेक्शन फैक्टर यानी C.F भी कहती हो। ठीक है, और ये करेक्शन फैक्टर इसने अलग से यहाँ कैलकुलेट किया हुआ है। अच्छा, ये टोटल सम ऑफ स्क्वायर उसने क्या किया, पहली वैल्यू का स्क्वायर प्लस दूसरी वैल्यू का, टेबल की हर पॉसिबल प्लस सो ऑन, और ये लास्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस करेक्शन फैक्टर क्या आया था 7। करेक्शन फैक्टर में आप क्या करते हो, ग्रैंड टोटल ले लेते हो टेबल का। ये कितना है 119.3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 20। ठीक है, तो वो 1711.62 आया, माइनस करेक्शन फैक्टर यहाँ पे आपने किया और आपके पास टोटल सम ऑफ स्क्वायर जो आया वो 8.89 आ गया। ये वही काम है जो पहले हम CRD में भी करते आए हैं। दूसरा है ट्रीटमेंट सम ऑफ स्क्वायर, या फिर आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, SS ऑफ TRT, जैसे मैं लिखवाती थी। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला आपके पास क्या है, जैसे मैंने पहले आपको लिखवाया था, वाई आई सम ऑफ वाई आई डॉट स्क्वायर ओवर, हम आर लिखते थे यहाँ पे रिपीट्स क्या हो गई हैं, ब्लॉक्स हो गई हैं, तो स्मॉल b क्या है, नंबर ऑफ ब्लॉक्स, माइनस करेक्शन फैक्टर, ठीक हो गया। तो ये आप लोगों के पास सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ट्रीटमेंट कैलकुलेट होके आ जाएगा। इसमें आपने क्या करना है, हर ट्रीटमेंट का सम, हर एक ट्रीटमेंट का सम, ये वाले में आई है ना, आई फॉर ट्रीटमेंट एंड जे फॉर ब्लॉक, तो हर एक ट्रीटमेंट का सम का स्क्वायर आपने करना है। लास्ट स्लाइड पे जरा चलते हैं, वहां पे मैं आपको दिखाऊं जहां इसने डाटा दिया हुआ है, ये देखें, ये देखें, पहले ट्रीटमेंट का सम, अब ट्रीटमेंट, पहले ट्रीटमेंट जो पिछली एग्जांपल हमने टेबलेट्स वाली की थी उसमें ट्रीटमेंट कॉलम में पड़े हुए थे, लेकिन अब ट्रीटमेंट्स ये रो में पड़े हुए हैं। ए ट्रीटमेंट है ना, तो ये देखें ए ट्रीटमेंट और इसका सम ये आ गया, ये y1 डॉट हो गया, तो आपने देख लेना है ट्रीटमेंट जो है वो कॉलम में पड़ा है या रो में। ये y2 डॉट हो गया, ये y3 डॉट, ये y4 डॉट, और डिवाइडेड बाय क्या है b, यानी नंबर ऑफ ब्लॉक्स नंबर ऑफ ब्लॉक्स कितने हैं 5। तो उसने किया क्या है, नेक्स्ट स्लाइड में देखें जरा, ये देखें, देखिए पहले सम का स्क्वायर, दूसरे का, तीसरे का, चौथे का डिवाइड बाय 5 माइनस करेक्शन फैक्टर, तो ये आप लोगों के पास 1.85 आ गया है। अच्छा, एक जो डिफरेंट है इसमें चीज, कुछ भी डिफरेंट नहीं है, सिर्फ एक चीज डिफरेंट है और वो है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ब्लॉक, क्योंकि हमने ब्लॉक्स अलग निकाल लिए हैं, मतलब सोर्स ऑफ वेरिएशन एक बढ़ा दिया है, बी एल के, मैं इसको एस ऑफ ब्लॉक लिखती हूँ, ये इसने ब्लॉक सम ऑफ स्क्वायर भी लिखा हुआ है। अब क्या फार्मूला आएगा, वही फार्मूला सेम जो हमने ट्रीटमेंट के लिए किया था, लेकिन अब सम ऑफ जे
y डॉट जे, अब जिस भी सब्सेट की जगह डॉट होगा उसी का डिवाइजर होगा, ये मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था। तो स्मॉल टी यानी नंबर ऑफ ट्रीटमेंट्स माइनस करेक्शन फैक्टर, सम ऑफ द ट्रीटमेंट्स माइनस करेक्शन फैक्टर, y डॉट जे। ठीक है, इसका स्केयर आना है। ठीक है, अब देखें कि आपके पास ये करेक्शन फैक्टर कैलकुलेटेड है, टी नंबर ऑफ ट्रीटमेंट्स, हमारे पास 4 ट्रीटमेंट्स हैं। एक चीज रह गई कि ब्लॉक सम ऑफ स्केयर कहाँ से आ रहा है, ये देखें। अब आपने देखना है कि ब्लॉक्स कहाँ पड़े हुए, ब्लॉक्स हमारे पास कॉलम में पड़े हुए। ये पहला ब्लॉक है, ये इसका सम, ये y डॉट 1 है, ये y डॉट 2 है, ये y डॉट 3 है। इनको स्केयर करके आपने प्लस कर देना है और डिवाइड कर देना है नंबर ऑफ ट्रीटमेंट्स। नंबर ऑफ ट्रीटमेंट्स हमारे पास क्या है, 4 है। ठीक है, ये देखिए नेक्स्ट स्लाइड में उसने इसको कैलकुलेट भी किया हुआ है। ये देखिए 27.6 के डिवाइड बाय 4 नंबर ऑफ ट्रीटमेंट्स हैं। ठीक है, प्लस दिस माइनस करेक्शन फैक्टर। अच्छा, इसमें ना थोड़ा सा एरर उसने दिया हुआ है, उसने 3 चीजों को ऐड कर दिया जबकि 4 होनी थी। ब्लॉक्स कितने हैं हमारे पास, 5 ब्लॉक्स हैं, उसने 100 लिख दिया होगा ना। 27.6, 22.4, 24.7, 20.9 और 23.7। अब आपने इसको करके भी देख लेना है, वैसे आंसर में कोई गलती नहीं है। ये भी इसने, ये देखें, ये इससे ना गलती हुई भी है, यहाँ पे कैलकुलेशन में मिस्टेक है, आपने इसको ठीक कर लेना है। 22.4 है, नेक्स्ट अगला जो है 24.7 है, उसका स्केयर 4.7 स्केयर। इसको आपने देख लेना है, ये थोड़ा सा ना इसमें एरर है। प्लस अगली वैल्यू देख लेनी है, उसका स्केयर प्लस अगली वैल्यू माइनस करेक्शन फैक्टर आपने कर देना, तो वो आपके पास आंसर आ जाएगा ये वाला। ठीक है, उसके बाद है एरर सम ऑफ स्केयर, टोटल सम ऑफ स्केयर माइनस ट्रीटमेंट सम ऑफ स्केयर माइनस ब्लॉक, मतलब टोटल में से जितनी भी वेरिएशन हमने कंट्रोल की है वो माइनस करके बाकी आप लोगों के पास एरर सम ऑफ स्केयर बच जाता है। ये देखें जरा, आगे इसका अनोवा टेबल है। इसका अनोवा टेबल जो है, इसमें उसने क्या किया है, सोर्स ऑफ वेरिएशन, पहले हम लिखते थे ट्रीटमेंट और एरर और टोटल, अब उसमें एक ऐड हो गया जो कि ब्लॉक है। ट्रीटमेंट की डिग्री ऑफ फ्रीडम T-1 यानी नंबर ऑफ ट्रीटमेंट्स -1 आ जाएगा। ब्लॉक जो है उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम B-1 यानी नंबर ऑफ ब्लॉक्स -1। और एरर क्या है, जिस तरह हम टोटल सम ऑफ स्केयर में से बाकी सारे माइनस करते हैं, तो उस तरह से एरर में टोटल की जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है, टोटल की डिग्री ऑफ फ्रीडम N-1 है, N 20 था, 20 - 1 19 था, क्योंकि 20 कैसे था N। देखिए टोटल हमारे पास 5 लेटर्स थे और 4 ड्रग्स थी, तो 5 × 4 was 20। आप टेबल में ऑब्जर्वेशन भी गिन सकते हैं। ठीक है, तो ये 19, तो अब 19 में से माइनस किया 4 और माइनस किया 3, तो ये आपके पास आ गई 12। अब सिंपली आपने वैल्यूज पुट करनी है, ये आपके पास आ जाती है ट्रीटमेंट सम ऑफ स्केयर, यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया था 1.85, फिर हमने ब्लॉक सम ऑफ स्केयर किया था 6.40। आपने इसको करके देखना है, अगर इसमें कोई एरर है तो प्लीज उसको देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें उसने वैल्यूज जो है वो मिस की हुई हैं, तो वो मैंने आपको बता दिया पहले ऑलरेडी, ये मैं इसको ठीक भी कर दूंगी। बाकी ये एरर का सम ऑफ स्केयर ये हमारे पास यहाँ पे कैलकुलेटेड था, और टोटल सम ऑफ स्केयर ये हमारे पास इधर मौजूद है। मीन स्केयर क्या होता है कि आपने सम ऑफ स्केयर को डिग्री ऑफ फ्रीडम पे डिवाइड कर देना है। आपने सम ऑफ स्केयर्स को डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पे डिवाइड कर देना है, तो वो आप लोगों के पास मीन स्केयर्स आ जाएगा। 1.85 डिवाइडेड बाय 3, 1.600 डिवाइडेड बाय, सॉरी 6.40 डिवाइडेड बाय 4, 0.64 डिवाइडेड बाय 12, तो ये आंसर्स आ गए। तो अब एफ रेशियो क्या है, एफ रेशियो बिल्कुल उसी तरह आपने स्टेप्स लिखने हैं, टोटल सम ऑफ स्केयर
सॉरी, नल हाइपोथेसिस, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस में अब आपने वैसे ही बनाना है ना। इसका नल हाइपोथेसिस क्या बना था? म्यू ए, 4 तरह की ड्रग्स थी, हम इंटरेस्टेड तो ड्रग में है, इक्वल टू म्यू बी इक्वल टू म्यू सी, ये एच नॉट है, इक्वल टू म्यू डी, इक्वल टू म्यू डी। ठीक है, आपने इसको चेक करना है। तो इसकी ज़रूरत नहीं है। अगर आपने चेक करना चाहें इसकी सिग्निफिकेंस तो आप कर सकते हो, लेकिन हमारा इंटरेस्ट जो है वो ट्रीटमेंट्स में होता है, तो उसी की ट्रीटमेंट की डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है, ट्रीटमेंट की कैलकुलेशन क्या होती है? मीन स्क्वायर ऑफ ट्रीटमेंट डिवाइडेड बाय मीन स्क्वायर ऑफ एरर, तो आ जाता है 11.62। टेबल वैल्यू क्या देखेंगे? मैंने आपको बताया था एफ में आपने जिसको जिस पे डिवाइड करें, जैसे ट्रीटमेंट को एरर पे डिवाइड करते हैं ना, तो V1 जो है वो ट्रीटमेंट की डिग्री ऑफ फ्रीडम यानी 3 और V2 जो है वो 12 आएगा। तो इसको देखा तो 3.49। क्या ये सिग्निफिकेंट है? यस, दिस इज ग्रेटर देन दिस वैल्यू is greater than this. So we can say that we reject our null hypothesis and may conclude that 4 drugs are not same. We can say that we reject our null hypothesis and may conclude that 4 drugs are not same. ठीक है, और उनमें से चारों जो हैं वो सेम तो नहीं है। हमने बेस्ट वन चूज करनी होती है, तो बेस्ट वन चूज करने के लिए हम क्या करते हैं वो मैं आपको बताती हूँ, आप इसको कैलकुलेट कर लें पहले।